नमस्कार दोस्तों, TFN नुंगको 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज का हमारा कार्यक्रम एक बिल्कुल लीक से हटकर कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम है, जैसा कि हम कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं, आज की चर्चा। लेकिन आज की चर्चा बिल्कुल लीक से हटके है और आज हम जिस महापुरुष के साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री समता सागर जी महाराज। महाराज श्री, सबसे पहले तो आपको जय जिनेंद्र। और इसी को लेके पहला प्रश्न मैं आपको पूछूंगा कि जय जिनेंद्र का मायने क्या है। जय यानी जय हो, जिनेंद्र यानी जिनेंद्र भगवान की जय हो। हम जब आपसे में जब मिलते हैं तो हाथ जोड़ कर जय जिनेंद्र करते हैं। मतलब श्रावक आपसे में जब मिलते हैं तो जय जिनेंद्र करते हैं, मतलब जिनेंद्र भगवान की जय हो। जैसे अपन कहते हैं राम राम, तो श्री रामचंद्र की जय हो। राम का स्मरण करते हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान 24 भगवान जो हैं उनकी जय हो। जी, जिनेंद्र, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आप किस तरह से उसको परिभाषित जिन्होंने जी 5 इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय जो है मन अनिंद्रिय, इनको जिन्हें जय प्राप्त कर ली है जी वो है जी जिनेंद्र जी। जो 5 इंद्रियां हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी 5 इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां होती हैं जी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जी आज जो व्यक्ति जो है इन 5 इंद्रियों के बका में आ जाता है, जी इसलिए संसार में भटकता है। जी जैसे कि स्पर्श से जो है अपने टच करते हैं, हवा लगी, ठंडी हवा, जी आपको बड़ा मजा आ गया। अब गर्मी के टाइम में ठंडी हवा बड़ा अच्छा आनंद आता है। जी और जब गर्मी गर्म आ रही हो, गर्मी भी है, गर्म आ रही है, आपको दुख प्रतीत होगा। जी ये वेदना स्पर्श के द्वारा हुआ। जी जी जिससे शीतकाल में आपको गर्म हवा आ रही, आपको बड़ा आनंद आएगा। जी इसका नाम स्पर्श। जो स्पर्श का अनुभव करता है, जी किसी चीज को छू करके अनुभव करता है, उसका नाम स्पर्श इंद्रिय। जी जैसे मान लो ऐसा, मान लो कि कोई डॉक्टर नहीं है, जी वो कोई जेंट्स है, जी और जेंट्स दिखाने के लिए डॉक्टर ने हाथ पकड़ा। जी किसी का हाथ नरम होता है, किसी का हाथ कड़क होता है। जी ठीक है, जी उस डॉक्टर ने हाथ पकड़ा उसका, और उसके आहा ऐसे उसके आहा हो गया, मतलब उसके परिणाम बिगड़ गए छूने मात्र से। इसलिए इसका नाम स्पर्श इंद्रिय है कि जिसके स्पर्श से हमको अनुभव होता है, इसका नाम स्पर्श इंद्रिय। जी। एक तो ये हुआ, दूसरी जो 4 इंद्रियां दूसरी कौन कौन सी? दूसरी है रसना इंद्रिय। जी रसना जिब्बा। जी जिब्बा के माध्यम से अपने खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला जो रस होते हैं उनका स्वादन करना, उसका नाम रसनंदी। जैसे कि आपने नमकीन पसंद है, नमकीन अच्छी मिल गया, मजा आ गया, या गुलाब अच्छा, ऐसा कोई भी रस आप ले लो जो खाने में मजा आता है, उसका नाम रसनंदी जी। फिर तीसरा है स्पर्श, रसना, घ्राण। घ्राण यानी नाक, सूंघने से, सुगंध से। सुगंध और दुर्गंध दो चीजें होती है दुनिया में जी। तो जिसको आपको सबको सुगंध तो बढ़िया लगेगा, और दुर्गंध आते तो अच्छा नहीं लगता है जी। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार जिसके द्वारा हमें सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसका नाम घ्राणेंद्रिय है जी। तो एक स्पर्श हो गया, घ्राणेंद्रिय हुआ, और टेस्ट का हो गया। हाँ, और तीसरी चक्षु फॉर जी। चक्षु यानी देखना जी। हमारी 2 आंख है जी, ये रूप आदि रंग रूप दिखती है जी। आपको कोई रूप देख करके मजा नहीं आएगा। जैसे कोई लड़की काली है, आपको शादी करनी है जी, तो मजा नहीं आया। कोई सुंदर है, आपको मजा आ जाएगा जी जी। ये किसके माध्यम से हुआ? चक्षु इंद्रिय से। चक्षु इंद्रिय हमेशा देखने काम करती है, उसके देखने के माध्यम से फिर वो अनुभव करती है, अच्छा है बुरा है, वो रंग को देख करके निर्णय करती है। अंतिम जो है वो शायद श्रवण इंद्रिय, जिसको कहते हैं कर्ण इंद्रिय हमारे द्वारा हमारे कानों में जो प्रिय लगने वाली वाणी जी जी। जैसे कभी कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, मजा आया, बोलो क्या बोलो, बात की विषय है जी। उसकी जो वाणी है, उसकी आवाज है, वो आवाज आपको प्रिय लग रही है जी जी। ठीक है ना। अभी कोयल बोलती है तो इंसान को बड़ा मजा आता है, और कौवा बोलता है तो थोड़ा वो लगते है, हार्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक गधा बोलता है, अच्छा नहीं लगता है जी जी। ठीक है, एक मिट्टू बोलता अच्छा लगता है, कोयल बोलती तो अच्छा लगता है ना जी जी। इसी प्रकार ये जो कर्णेंद्रिय जो है जी, इसके द्वारा श्रवण होता है जी। ठीक है ना। जैसे कि
हमने जो अनुभव किया, जी एक बार एक घटना आपको सुनाता हूँ। जी जी अपन जो नमो का मंत्र होते हैं ना, जी तो नमो का मंत्र जो अच्छे साइलेंट से बोलते हैं ना, जी तो इससे व्यंतर वगैरह भी शांत हो जाते हैं। जी सुनिए, जी और उसको अच्छे वो वीर रस के द्वारा बोलते हैं ना, जी जी जिसके अंदर आक्रोश पैदा करते पैदा, जी। हैं, तो वो उत्पाद मचाते हैं। जी जी ठीक है ना। तो इस प्रकार से जी इसके अंदर क्या है कि आप जितनी शांत रस से गाओगे, जिस शांत रस से आप बोलोगे, तो दुनिया को शांति पैदा होगी। जी और जितनी तुम वीर रस से जोर से बोलोगे तो आकुलता पे आक्रोश पैदा करती है। जी। तो नमो का मंत्र शांति से पैदा अगर बोलते हैं तो दुनिया में शांति छाई रहती है। और यदि आप उसी कोई तेज आवाज में बोलोगे, उल्टे सीधे बोलोगे, जी। तो वो डिस्टर्ब कर देगा। जी। अब आपने बताई 5 इंद्रियों के बारे में, और इंद्रिय जय जिनेंद्र तो खैर बोलना आसान है, क्योंकि आप एक ही अभिवादन का तरीका है, लेकिन जय जिनेंद्र बोलना तभी सार्थक है जब ये 5 इंद्रियों पे आप विजय सिर प्राप्त कर लेते हो, तभी आप जय जिनेंद्र का एक सार्थक अर्थ आपकी जिंदगी में। तो महाराज श्री, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो 5 इंद्रियां हैं उनके ऊपर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकता है कोई श्रावक? देखिए, जी संसार में भांति भांति की जी, जी सबको खाना पीना सब में आते हैं। जी इन सब पर एक ही शब्द है, समता। जी सब में समता रखना। जी जो समता को धारण करता है वो 5 इंद्रिय पर जय प्राप्त कर सकता है। जी जैसे कि भोजन में आपको माँ ने नमक नहीं डाल पाई, जी भूल गई, जी या आपकी श्रीमती नमक डालना भूल गई, जी तो आपने गुस्सा नहीं आना चाहिए। जी समता जो मेरी कुआ थी, जी तो आपने आपकी रचना इंद्रिय वश में हो गई। बस में। जी ठीक है। जी इसी प्रकार जैसे कि मान लो कि कोई दिन चिल्ला पड़ा, जी कोई बात नहीं, जी शांत, जी तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा। जी और आप भी गर्म, वो भी गर्म, तो क्या होगा? जी, वो बात बढ़ेगी। तो आप शांत रहे, उसका नाम समता, संतु। जी समता। जमत। ठीक है। जी और जैसे जैसे कि घ्राण इंद्री, जी जैसे अपन लोग रास्ते में निकलते हैं, जी वो जानवर मरे हुए रहते हैं, जी उसकी बदबू आती है। जी ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, नाक सिकोड़ लेते। जी अरे नाक मत सिकोड़ो, जी चुपचाप चले जाओ। जी आप ये सोचो कि इससे ज्यादा बदबू मेरे शरीर में पड़ी है। पड़ी हुई है, बिल्कुल। जी ये उसके समझना, चिंतन करना है जी। कि मैं नरक में गया तो नरक की बदबू कितनी है। जी अगर एक कण जी नरक की भूमि कणी आ जाए जी तो 1 कोस के जीव जी मर जाते हैं। मर जाती है। इतनी बदबूदार गैस है। जी जी जैसे कि आप देखो ना, एक गैस निकलती है, अब चूल्हा ज्यादा से, जी उसकी कितनी बदबू मारती है, कितनी बदबू। जी तो उससे भी बहुत बदबू हमारे शरीर में पड़ी हुई है। जी तो ऐसा चिंतन करते हुए आप निकल जाओ, लेकिन नाक मत सिकोड़ो। जी। अगर आप उस बदबू से नाक सिकोड़ते हो जी। तो समझ लो तुमसे भी नाक सिकोड़ेगी। जी 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 वो ठीक घ्राणेन्द्रिय जो घ्राण इंद्रिय पर इस प्रकार जय प्राप्त की जाती है। विजय प्राप्त की जाती है। जी। अब महाराज श्री, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैन धर्म क्या है, और जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? देखो, जी जैन धर्म जिनेंद्र भगवान के द्वारा जी कहा गया और उनके सम्मान का वचन है जैन धर्म है। और कोई जैन धर्म कोई चिड़िया नहीं है। जी मतलब जिसके द्वारा अपनी आत्मा की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा जगत में शांति होती है, जिसके द्वारा अपने अंदर शांति प्राप्त होती है, वो है जैन धर्म। जी क्योंकि और जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य। आप देखो, अभी वो शेरू बैठा है, जी बाकी जानवर है, जी वो पंचेंद्रिय है, हाँ, समझदार है। जी अगर आप वो आ गया, आपने प्यार से पुचकार लिया, जी वो चाटेगा आपको, जी उसको सुनिए अच्छे आदमी है, जी आपके अंदर क्षमता है, जी। आप शांत प्रिय, आपको कुछ नहीं करेगा। जी और आप चिल्ला पड़े, कुछ करे, आपको आक्रोश आ गया, तो वो भी तुमको अपहरण कर देगा। जी ठीक है ना। जी ये आपके अंदर करुणा, प्रेम, वात्सल्य अपने अंदर श्रद्धा, वो शांत हो जाएगा। जी इसका नाम ही जैन धर्म। जैन धर्म। दया धर्म मूलो, जी दया, दया ही धर्म है। डिस्टर्ब नहीं करो बीच में, दया ही धर्म है। जी क्योंकि आप जैसे कि
एक मरीज आया जी और मरीज को बहुत तकलीफ है जी और डॉक्टर शांत भाव से आया है, जी अब चिंता मत करो, अभी तुम ठीक हो जाओगे, जी। अभी ठीक हो जाओ। हाँ? जी ऐसे उसको पुचकार दिया कुछ कर दिए, तो क्या हो गया, वो आधा तो वही ठीक हो जाएगा। आधा वही ठीक है। उसने करुणा बरसा दी जी जी तो उसके अंदर है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जी जैसे कोई कैंसर का मरीज है और डॉक्टर पर जाता है जी और डॉक्टर कहते हैं अब चिंता मत करना, कोई बीमारी नहीं, जी। ठीक हो जाओगे, जी। तो आधा वही ठीक हो जाएगा। और अगर उसके मुंह पे कह दिया तो फिर वो खत्म बात है। खत्म बात। जी ठीक है ना। जी। तो ये हो गया एक दया का बाहरी प्रूफ दिखाना। जी फिर उसको शुद्ध भाषा से उसका इलाज करता है कि भगवान मैं जो इलाज कर रहा है मरीज ठीक हो जाए, इसका परिवार सुखी रहे, जगत से शांति रहे, इस भावना अगर ट्रीटमेंट करेगा निश्चित मरीज ठीक होगा। जी लेकिन आज के हमारे जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं ना, उनको लूटने की भावना, इलाज ठीक करने की भावना नहीं रहती, जी जी बस इसका पैसा अड़ो। जी इसलिए मैं कहता हूँ जी। कि मनुष्य का कत्ला खाना है तो हॉस्पिटल, अच्छा जी प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो एक बार इलाज सही तो करता है। मैं आज भी कहता हूँ लोगों से, जी लेकिन मैं ओपन नहीं होता जी क्योंकि मैं मीडिया पर आना चाहता नहीं। जी जी ये तो आप लोग आगे किसी मार्फत से मुझे मालूम नहीं, जी लेकिन मैं मीडिया से दूर रहता हूँ। जी जी क्यों इधर दूर रहता हूँ, मैं मान ख्याति लाभ से रहित हूँ। लेकिन जो पर्सनल लोग आते हैं उससे यही कहता हूँ अब जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो इलाज होता है जल्द सस्ते होंगे, जी। ये मेरा आत्मविश्वास। कोई गवर्नमेंट किसी को मानना चाहेगी नहीं, उसको दवाई शुद्ध मिलेगी। जी और आज भी मैं कई चीज आयुर्वेद की जी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बुलवाता हूँ। बोला था। और मैं तो ये कहता हूँ तुम आयुर्वेद पर जाओ। जी जैसे बुखार आपका 10 मिनट बुखार नहीं उतरे, जी आधे घंटे के तुम्हारा बुखार नहीं उतरे, बुखार किस काम का, जी तुरंत दान महादान होना चाहिए। जी और आयुर्वेद ऐसी शर्ती इलाज है कि आपको तुरंत लाभ होता है, ये लोगों को विश्वास नहीं है। हाँ सही बात। ठीक है ना। तो क्योंकि जड़ी बूटी क्या करती है, स्वयं तो दुख उठाती है, जी धूप सहन करती है, जी बारिश सहन करती है, गर्मी सर्दी सब सहन करके और आपको अच्छी चीज प्रदान करती है। आप उसका इस्तेमाल करिए और अच्छे भाव से अगर इस्तेमाल कीजिए तो निश्चित वो जड़ी बूटी तुम्हारे लिए गुणकारी हो जाएगी। उनका यही दया है, हर जीव पर, छोटे से छोटे प्राणी पर दया करना। जी जैसे आप पेड़ को पत्थर मार रहा, भाई तो पत्थर क्यों मार रहा है, जी तो क्या लेना है, पेड़ ने क्या बिगाड़ा है। हाँ लेकिन आज सबसे बड़ा इंसान सबका शत्रु है। छत्र पेड़ पौधों को नहीं रहने देता, पानी को भी बस्ती नहीं रहने देता। तो इसलिए आज भगवान ने कहा है दया धर्म का पालन करो, यही जैन सिद्धांत है और कोई जैन सिद्धांत नहीं, अहिंसा धर्म। जी। वैसे तो पर्युषण के बाद हम मैसेज में सुनते हैं करते हैं, एक दूसरे को हम कहते हैं निच्छामि दुक्कडम। लेकिन मैंने कहीं ऐसा सुना था कि जो संत पुरुष होते हैं वो उनका लगभग हर कुछ भी छोटा मोटा भी हो जाए तो ये निच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है जैन धर्म के अनुसार, इसके क्या मायने हैं निच्छामि दुक्कडम? क्योंकि कहना आसान है लेकिन वास्तव में उस राह पे चलना निच्छामि दुक्कडम, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी दुक्कडम का अर्थ होता है जी दुख, जी जो मैं जन्म प्रवेश करा अब मिच्छान मिथ्या है, जी यानी मेरे द्वारा आपको जो दुख पहुंचा है, जी मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो। लेकिन अपन लोग क्षमा मांगते एक दूसरे से, जो क्षमा वाणी के दिन जी वो क्षमा वाणी नहीं कहलाती, जी वो दिखावटी है, आडम्बरी है। आडम्बरी। और आप क्षमा किसे मांगते हो, जी जो आपके मिलने वाले हैं। जी जो तुम्हारे शत्रु से क्षमा मांगो, जी जिसको तुमने डांटो हो, मारा हो, पीटा हो, गाली दी हो, उससे क्षमा से पांव पड़ जाओ, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, जी वो सही मायने में निच्छामि दुक्कडम, वो सही माने में। निच्छामि दुक्कडम। और हृदय से क्षमा, ऐसा नहीं कि गुदरे, आप हृदय से चिंतन करो कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्यों उसको बटा, उसको क्यों मारा, जी उससे बार बार क्षमा मांगो, जी ए भाई मुझे क्षमा कर देना, जी तो तुम्हारा पाप धुल जाएंगे। मतलब तुम्हारा वो वैर रखे चाहे न रखे, तुम्हारे पाप तो धुल जाएंगे। जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ और कमठ का जीव का, जी आप तो जानते होंगे, सुना ही होगा। जी जी तो कमठ ने मरुभूति की अवस्था में उनको प्रहार किया, जी कमठ ने वो मार दिया, जी जबकि मरुभूति को दोष ही नहीं था। मैं संक्षिप्त दे रहा हूँ। जी तो
महानुभूति मरण को प्राप्त हो गए, जी गुरु ने संबोधन किया जी तो उन्हें क्षमा धारण कर ली। शुरू से क्षमा के दारी थे। जी कमर ने कितना बड़ा भारी पाप किया, उसकी पत्नी से किया था, जी तब भी राजा कहने पर उसने क्षमा मांगी, हमारे भाई को बुला लो, जी उनका माफ कर दो। जी राजा ने मना कर, नहीं तू मत कर, जाने दो उसको। नहीं माने, गए तो मरुभूति को मार दिया, मरण हो गया, उनका आर्ध्यान हो गया, क्योंकि परिणति बिगड़ती है, जी क्योंकि अंतिम की वेदना सहन होती नहीं है। जी तो उस समय उसके प्रभाव से वे उनका तिरंज आय का बंद होकर हाथी बन गए, जी ठीक है। और कमट का जीव सांप बन गया, कुक्कुट नाम का सांप बन गया, ठीक है। और हाथी जब आया आक्रोश करके, मुनिराज बैठे थे जान में, जी उसका चिन्ह प्रकट देख लिया, जी क्योंकि वो राजा थे, राजा ही मुनिराज थे, जिसके स्वामी थे वही मुनिराज बन गए, जिनको साधु मुनि वैराग हो गए उनको देख करके। जी तो वैराग होने के बाद जंगल में गए, साधना कर रहे थे, तो हाथी आया आक्रोश कर, तो हाथी का मत तो रहता ही है, जी लेकिन जब से मुनिराज को देखा और उनका चिन्ह देखा, अरे ये मेरे स्वामी हैं। जी ओहो, उनका नमस्कार कर लिया और बैठ गया। जी फिर मुनिराज ने उपदेश दिया उनको। उपदेश देने के बाद उन्होंने क्षमा को धारण किया, सज्जन के प्रति क्षमा भाव, दया भाव, करुणा। जी फिर वो अपने जीवन व्यतीत करने लगा, और वो पानी पीने गया तो सांप ने काट खड़ा, अच्छा तो हाथी मर गया। लेकिन हाथी ने चाहता जी कुछ भी कर, लेकिन हाथी फंस ही गया था, जी उसका उपचार भी नहीं था। जी मुंह आ गया, सांप ने पीछे काटा, कोई उपाय नहीं है, जहर फैल गया। लेकिन उसने समता को जाने के इसलिए वो देवता बन गया। जी और सांप कहाँ गया? नरक में चला गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमको समता को धारण करें तो हमारा समाधान हो जाता है। समाधान एक ही है। दुनिया में आज जितने युद्ध हो रहे सब हो रहे, किसी समता नहीं है, अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं है, लोभ ज्यादा है, तो सब कुछ हो रहा है। तो ये हमको वैर भाव मिटाने हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन 10 जन्म तक वैर भाव मिटा देंगे। अच्छा जन्म जन्म से वैर काटते, जब मिले क्षमा ही करते गए। जी 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 वो क्षमा मांगते, क्षमा कर देंगे, उसके अंदर क्रूरता थी तो वो नरक जाते रहे और इस स्वर्ग देवता बनते रहे। अंतिम से भगवान ने क्षमा कर दिया तो ये तो भगवान बन गए, जी ठीक है, पार्श्वनाथ बन गए। और वो जीव जिन्होंने उपसर्ग किया था भगवान के ऊपर और बाद में पश्चाताप हुआ, बाद में उसने प्रायश्चित किया भगवान से, और फिर वो स्वर्ग में जाता वापस मर करके, फिर आप कालांतर में सम्यक स्नान करके मोक्ष जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्षमा हृदय से मांगनी चाहिए। जब तुम्हारे क्षमा आ गई तो तुम्हारे पाप धीरे 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 छीन हो जाएंगे। और यदि आप अंदर अहंकार लेकर बैठोगे, क्रोध आदि कसर लेकर बैठोगे तो पाप बढ़ेंगे, बैठ की गांठ बढ़ेगी, कभी खत्म होने वाली। इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है। जी महर्षि, आज की परिस्थितियों को देखें तो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे होंगे चारों तरफ पूरे विश्व में जो कुछ चीजें हो रही हैं। और जैन धर्म में 2 सिद्धांत है, एकांतवाद और अनेकांतवाद। तो एकांतवाद और ये अनेकांतवाद है, पहले उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? आज के ज़माने में जो चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, आजकल के जो युद्ध तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, उनके लिए ये जो अनेकांतवाद जो है वो कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है? देखो, एकांत मतलब एक पक्ष, जी, अनेकांत बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे पक्ष। अब बात इसी का सब पक्षों की सिद्धि हो जाए जी, उसका नाम होता है अनेकांत। अनेकांत। अगर आप एक पक्ष को लेकर बैठे रहोगे जी, तो क्या हुआ कि आपका विवाद बढ़ेगा, घटने वाला नहीं। तो एक दूसरे को समझौता कर ले आपसी में, जी तो अपना भेदभाव रहेगा नहीं। जी उनको एक दूसरे समझने की कोशिश करनी। जैसे कि अभी आपने कह दिया चाचा जी आइए, एक नया पापा इधर आइए, आदमी एक ही है। जी, लेकिन इसमें एक मामा हो गया, एक चाचा हो गया, एक ले दादा बन गया, एक नाना बन गया, जी, तो क्या हुआ? अनेकांतवाद हो गया। अनेकांतवाद नहीं, मेरे पापा ही है, जी, ये क्या होगा? एकांतवाद हो गया। तो एक मतलब क्या कर, झगड़ा पैदा कर देना। इसलिए अनेकांत के माध्यम से चलेंगे तो निश्चित ही शांति होगी, और एकांत लेकर चलें तो कभी शांति होने वाली नहीं। एक
आम व्यक्ति के लिए या जो भी हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, लोचन जो होता है जैन धर्म में, जिसे हम केश लोचन भी कहते हैं, वो क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि जैन धर्म मार्ग पे जाने के लिए दो चीज, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था महाराष्ट्री इसमें मैंने सुना था कि दो चीजें होती है, एक तो पैदल चलना और उसके बाद ये जो केश लोचन की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या प्रक्रिया होती है और क्यों जरूरी है? देखिए, केश लूंचन एक मूलगुण है, जी साधुओं का जी मूलगुण हुआ करता है। जी और मूलगुण जब होता है जी उसकी पालना जरूरी है। जी तो केश लूंचन एक प्रकार का तप है, तब लेकिन केश लूंचन जब किया जाता है जी जब तुम्हारे अंदर समता भाव आ जाए, जी इस शरीर के प्रति नील ममत्व आएगी, तब केश लूंचन कर पाओगे। जी तो इस केश लूंचन एक परीक्षा है कि तुम्हारे इस शरीर में कितनी ममता है, जी इस शरीर के प्रति कितना राग है, जी उसमें प्रेम है शरीर का। शरीर के प्रति। जी अभी आपके सिर का एक बाल उखाड़ते हैं, जी आपको दर्द होगा। दर्द मुनिराज उखाड़ते हैं, जी उनका दर्द उनको भी होता है, जी महसूस करते ही नहीं है। जी क्यों नहीं करते? उनके शरीर के प्रति ममता घट जाती है। जी आज सुनिए, जी इसलिए केश लूंचन एक तपस्या है जी कि वहां पर तुमको दीक्षा लेनी है तो प्रथम केश लूंचन किया जाता है। जी। तो वहां परीक्षा हो जाएगी तुम्हारे शरीर के प्रति ममता कितनी है। जी अगर तुम हिल गए, ये ऐसा करे, तो तुम दीक्षा के अधिकारी नहीं होते। अच्छा जी कभी तुम्हारे शरीर के प्रति आसक्ति है, आ सकते हैं शरीर को सजा देना, ये करना, तुम राग है, और राग को घटाने के लिए केश लूंचन किया जाता है। जी। ये कहाँ कहाँ पे कौन से भाग में किया जाता है केश? ये जी दाढ़ी, मूंछ और सिर के बारी, जी। और कोई नहीं। तो मूंछ उस टाइम तो बड़ी तकलीफ होती होगी मूंछ पे, होती है। वो होती ज्यादा। और क्यों थे? अगर कोई साधु संत हैं, उन्होंने शायद हर साल किया जाता है ऋषि पंचमी के पहले? नहीं, ऐसा है हमारे यहाँ 4 महीने में, जी उत्कृष्ट 2 महीने में, जी मध्यम 3 महीने, 3 साढ़े 3, जी उसके बाद 4 महीने जी। अच्छा की जरूरत है। अच्छा। और शैतान में शायद 6 महीने में करते होंगे, साल भर करते होंगे, हाँ, मात्र मैंने में। सुना तो वो ऋषि पंचमी के पहले साल में एक बार हाँ, करते हैं सब करते जैसे भी हो। हमारे यहाँ 3 साढ़े 3 महीने में केश हो जाता है। जी। अगला जो प्रश्न हमारा श्री, हम जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जिनका की सफेद वस्त्र है, दिगंबर जिनका की आसमानी जीव का वस्त्र है। और तकरीबन मैंने देखा कि हर धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं जनरली। जैसे हमारे भी पीछे शिव पुराण और विष्णु मार्ग होता है। फिर क्रिश्चियंस में भी जैसे कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, हीनयान महायान होता है। तो ये मूल फर्क है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या विशेष अंतर क्या होता है इन दोनों संप्रदाय में? है तो जैन धर्म की दोनों, लेकिन किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? देखिए, दीक्षाएं जिसकी अंबर होती है जी वो दिगंबर। जी दिगंबर के पास आप देख रहे हैं कोई है, जी जी कोई अस्त्र शस्त्र, जी कोई मुकुट हार जी नहीं होता ना। और श्वेतांबर के पास वस्त्र, डंडा वंडा सब कुछ होता है। जी अब कपड़ा गंदा हुआ जी। तो क्या होगा? बोलो। स्मेल मारेगा वो से। सुन मारेंगे, गंदा हो गया जी तो उसको बदबू मारेगा, बदबू, तो कीटाणु कभी आपको होंगे। करना भी होगी जी। या कौन दो दे, विकल्प आएंगे। विकल्प आएंगे। जी ठीक है, जी। ये कपड़ा तन पे नहीं रहा पे काय का विकल्प आएगा? कोई विकल्प नहीं। इसमें जी तो ये राग की अवस्था है, जी अभी राग छूटा नहीं है। जी शरीर के प्रति जो विकार वगैरह निर्विकारता जी नहीं हुई, वितरकता नहीं आती इससे, क्योंकि इससे राग बढ़ता है। जी। राग को घटाने के लिए यही चीज जरूरी है। जरूरी है। जी क्योंकि एक बार माँ दुर्गा ने मुझसे बात की थी जी कि सत्य धर्म दिगंबर धर्म ही है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही। हाँ, तो माँ दुर्गा ने, क्योंकि जब भी मोक्ष होगा दिगंबर से ही होगा, जी अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर कपड़ा पहना है, कपड़ा फट गया जी तो क्या करना पड़ेगा? जी इसके बारे में कथा आती है। जी एक साधु जी थे, आपको दृष्टांत देता हूं। जी
किसी ने कहा कि आप एक लंगोट पहन लीजिए, जी वाह भाई, तुम्हारे से भगत ने कह दिया, मैंने लंगोट पहन ली। जी लंगोट पहन ली और लंगोट को क्या है, गंदी हो रही है, जी तो क्या करें, एक लंगोट ले लो जी और एक साबुन सोडा आ गए, जी फिर लंगोट को काटने लग गए। जी लंगोट को काटने लग गए चूहे। चूहे चूहे का पाने क्या चाहिए, बिल्ली चाहिए। जी और बिल्ली के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए। दूध चाहिए दूध कहाँ से लाएंगे, तो गाय चाहिए। गाय गाय के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। जी तो खेत चाहिए, इसके परस करने के क्या चाहिए, बीवी चाहिएगी। कोई तो इंसान चाहिएगा तो ही घर चलेगा। जी अगर ना जिसकी नारी ना हो जी उसे घर नहीं चल सकता भाई साहब। जी आपकी श्रीमती हो तो घर चलेगा। जी जी आप तो जाओगे कमाने के लिए, जी घर की चाबी किसके पास रहती, गृहिणी के पास रहेगी। ग्रहण पर जी उसको मान लो घर में क्या घट रहा है, कैसी व्यवस्था करनी, घर का मालिक कौन है, जी आप नहीं हो। जी कौन होती, तो जो असली धर्म पत्नी जो है धर्म पत्नी होती है। जी। तो हमारे अंदर कितने राग हो गया, कितना सारा परिग्रह बन गया। जी तो इसलिए उस परिग्रह से मुक्ति पाने के यही तो मार्ग है। जी समझ आया। बाकी सब में तो तृष्णा है कहीं ना कहीं, ये चीज उसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। रही बात श्वेतांबर दिगंबर की, जी। श्वेतांबर के जो भगवान होते हैं उनको मुकुट भी पहनाते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं। जी। अब लेकिन दिगंबर में ये चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि भगवान का केवल ज्ञान होता है। जब पहले ही दिगंबर थे तो मुकुट कहाँ से आया। जी भाई आज मैंने सब निर्वस्त्र हो गया हूँ, जी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मुकुट कैसे पहनूंगा बता। बिल्कुल जी जी और जब तुम्हारे अंदर निर्विकार आएगा, आप निर्विकल्प होंगे, तभी तुम्हारे अंदर शुद्धता की प्राप्ति होगी। प्राप्ति हो और जितने जितने विकल्प रहेगा तो अपने आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जी जब भगवान का केवल ज्ञान हो गया, जी केवल ज्ञान होने पर जी फिर ये मुकुट को शोभा नहीं देती। जी ये राग का प्रतीक है। जी किसका प्रतीक, प्रेम प्रेम का वो हाँ राग। राग तृष्णा कह सकते हैं जिसे, राग। जी राग इसको कहते हैं कि आपके शरीर मुकुट लिखा है, जी कानों में लटकन भी लगा है, जी सोने की चेन लगी हुई है, सब कुछ लगी हुई है, तो आप रागी बन गए। रागी और मैं कैसा बन गया, जी वितरागी बन गया। मित्रागी ये रागी और वितरागता का अंतर है। जी लेकिन मानते वो मानते 24 भगवान वही मानते हैं, जी और थोड़ा सा ही अंतर है। जी अगर उसके अलावा क्या करने की मन्नत उनके साथ, अपनी मन्नत अपने साथ। जी कि जितना जानता हूँ ज्यादा जी इस विषय में मैं उलझता नहीं हूँ, जी क्योंकि ज्यादा उलझने हाँ, का फिर फायदा वो नहीं चीजें है। अलग हो जाती है। हाँ। जी जी बिल्कुल। जैन धर्म में साधना का बहुत महत्व है। साधना क्या है? साधे रीति साधना, जी जो अपनी आत्मा को साधे जी उसका नाम साधना है। साथ और कोई साधना नाम की चीज नहीं होती। जी अपने आप को साधना वही साधना है। जी जी महाराज श्री, एक समय हुआ करता था जब दक्षिण भारत से हमें जैन धर्म का काफी बोलबाला था, लेकिन अब वो चीज नहीं रही, तो उसके क्या कारण आप कह सकते हैं? क्योंकि उसका कारण ये काल चक्र है, ये कलयुग है। जी और काल का उत्थापन, जी जैसे कि अभी देख लीजिए डूंगरपुर जी पहले कहाँ था। अच्छा, आप डूंगरपुर यहाँ कब से रहते हो? जब बचपन से ही बिछीवाड़ा करके वहां से भी। जी तो ऐसा पहले यहाँ का जो डूंगरपुर है ये बाद में बसा है। जी आज से 100-200 साल पहले। ये असली डूंगरपुर कहाँ था, उधर जी जो बड़े बड़े राजा लोग वहीं राज करते थे, जी वो डूंगरपुर था। जी ये डूंगरपुर था। जी तो वहां से उठकर यहाँ कैसा है, तो ये काल चक्र उत्थापन चलेगा। जी आज देखो बड़े बड़े गांव उठा दिए, डैम बन गए, ये गांव उठाया, वहां बसा दिया, वहां को। ऐसी दक्षिण भारत जो धर्म था जी अभी इस साइड आ गया, यहाँ का उठकर वहां जाएगा। जी उस उत्थापन चलता है, कुछ जी बड़ी बात नहीं है। जी तो उस हिसाब से ही चलो। जी कहीं कहीं धर्मांतर कम हो जाते हैं, कहीं कहीं धर्म बढ़ जाते हैं। जी अभी एक आगे वापिस दक्षिण भारत में धर्म बढ़ रहा है जी ऐसा। जैन धर्म में नवकार मंत्र का बहुत महत्व और बहुत ही शक्ति है इस मंत्र में, तो नवकार मंत्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इस नवकार का होता है जी नमस्कार, जी नमस्कार मतलब।
जी ठीक है। जी नमो का मंत्र इसलिए मदद जाता है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जी जैसे कि राम, हनुमान, जी महावीर, जी आदिनाथ, जी ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अच्छा जी ऐसे जी नमो अरिहंत, जितने भी अरिहंत हुए हैं जी इस लोक के अंदर जी और आगे होंगे, जी हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं, जी उन सबका मेरा नमस्कार। जी भूत, भविष्य और वर्तमान, वर्तमान जी ऐसे ही जितने सिद्ध हुए हैं, हो चुके हैं मतलब, जी और जो होंगे, जी जो होने की तैयारी कर रहे हैं, उन सिद्धों को मेरा नमस्कार। जी जो आचार्य हैं, जो आचार्य हुए थे भूतकाल, जी वर्तमान और होंगे भविष्यकाल, जी उन आचार्य भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जी ऐसे उपाध्याय साधु सबका है। जी तो इसलिए हम जैन धर्म में इस नमो का मंत्र में किसी व्यक्ति, वो कहते हैं भाई राम बड़े, वो कहते हैं हनुमान बड़ा, ये लड़ाई मिट जाती है मीडिया जी सबसे बढ़िया। जी इसलिए नमोकार का महत्व है। जी और नमोकार मंत्र के अगर सही मायने अगर ध्यान करता है, सही से पढ़ता है, उसको बहुत शांति का अनुभव होता है। अच्छा ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। जी जी तो अणमो अर्यंताणम तीयोगा अणमो सिद्धाणम अणमो नहीं, नमो अरिहंताणम, अर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, जी नमो उज्जैनम। जी उसका भी इस प्रकार भूतकाल, जी भविष्य का, वर्तमान काल के जो उपाध्याय परमेष्ठी है, जी उनके मेरा बारंबार नमस्कार हो। जी नमो लोई सबु सावनुम, जी लोक में जितने साधु परमेष्ठी हैं, जी जो हो चुके भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल, सबका मेरा बारंबार नमस्कार हो। जी मैं आपको त्रिकाली वंदना करता हूँ। जी जैन धर्म में महाव्रत का बहुत ही महत्व है। तो जो और सुनो, जी ये नमो का मंत्र संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जी सभी मंगल में पहला मंगल है। जी इसलिए आज देखो, अमेरिका राष्ट्रपति जब कोरोना काल आया था, जी तब नमो का मंत्र का ध्यान कर रहे थे, नमो का मंत्र पढ़ते रहे। अच्छा और आज मुसलमान जितने भी किसी को वो ठीक करते हैं, दादा वागा बांधते हैं, जी। नमो का मंत्र मात्र ठीक करते हैं। अच्छा क्योंकि हमको एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी, जी तो एक दृष्टांत दे रहा, जी मतलब हमारी माँ ही समझो, जी जी उन्होंने मुझसे एक बात कही थी बचपन में। जी उस गांव में एक लेडीज थी, बहुत विद्वान थी, जी जो समय सार, अनुसार बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी थी, जी और पूरा गांव उसकी बात मानता था। जी कोई आपको प्रश्न करना हो, मतलब सामाजिक जनरल कोई बात सलाह लेनी हो, तो वो देती थी, जी वो उसकी बात पूरी मानते थे, जी व्यवस्थित थी। मैं देखी हुई हूँ महिला। जी तो एक दिन एक गाची आया, जी गाची जानते, अपने एरिया में गाची बोलते, मुसलमान गाची अलग अलग होते हैं, तेल बताया। में निकालते थे हाँ। जी तो वो क्या नमो का मंत्र पढ़ता था, अच्छा सुना। तो वो धागा मानता, नमो का मंत्र पढ़कर लोग ठीक हो जाते थे। तो एक दिन उस औरत की बहू गई, अच्छा जो जिससे लोग पास जाते हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ती थी, जी उसकी बहू गई, भाई मेरा धागा बांध दो, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने धागा तो बांध दिया। फिर वो हमारी माँ के पास आया, उनके हमारे माँ का अच्छा पारिवारिक प्रेम संबंध था, जी तो मतलब घरेलू। तो उन्होंने कहा, माँ जी एक बात कहूँ? तो कहो। क्या बात है? कि फलाने भाई की बहू आई और मेरे पास धागा बंधन आई। जी मैं कौन भगवान हूँ? कोई देवता हूँ? मैं कौन? मैं सामान्य आदमी, मैं तो मांसाहारी हूँ। जी आप समझे बात? उसने अपनी स्पष्ट बात कह दी, जी। एक तुच्छ प्राणी हूँ जी और मुझसे धागा बंधन है। तो ये क्या पढ़ते हैं? अरे तुम्हारा नमोकार मंत्र इतना महान है, जिसको तुम क्या पढ़ते हो? तुम फ्री हूँ, तुम अपने ठीक कर लो ना। जी जी तुम्हें यहाँ तक आने आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। जी। इतना महान है ये नमोकार मंत्र। जी ये प्रैक्टिकल, और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है। जी कई बार मैंने प्रैक्टिकल किया है, जी और आज ही मैं नमोकार का प्रैक्टिकल करता हूँ। जी मैंने कई बार अनुभव किया है। जी जी अणुव्रत और महाव्रत क्या फर्क समझते हैं? इन दोनों में क्या फर्क है, अणुव्रत और महाव्रत? अणु यानी छोटा, छोटा जी, महान यानी बड़ा। बड़ा जी ठीक है। जी एक व्रत बड़ा होता है
जैसे कि दो लकीर खींची हुई है, जी एक लकीर है, जी उसका एक बड़ी कर दो, ये बड़ी लकीर होगी, और छोटी, छोटे क्या कहोगे, जी छोटा कहोगे ना। जी तो अणु जो होता है बहुत छोटा होता है, छोटा ठीक है, और एक बड़ा है, वो तो बड़ा हो गया, ठीक है, उसको बोलते स्कंद। जैसे कि स्कंद हो गया, जी एक बिल्कुल बारीक है, वो अणु हो गया, ठीक है ना। तो उस अणु, जो छोटे छोटे व्रत होते हैं उसका नाम अणुव्रत है। मतलब उसको बड़े रूप से नहीं पालेगा, छोटे रूप से पालेगा। और जो मोटे रूप से पालेंगे रहते हैं, अच्छे से पालेंगे, फुल रूप से पालेंगे रहते हैं, उसका नाम है महाव्रत, जिसका नाम है, उसका नाम है शावक धर्म और मुनि धर्म। अनुव्रत शावक का धर्म है, और महाव्रत जो है मुनियों का धर्म। मुनियों का धर्म। पहले श्रावक बनते हैं, उसके बाद में फिर मुनि बनते हैं। आपकी जो प्रक्रिया है, थोड़ी उस प्रक्रिया को आप बताएंगे। जब आपको दीक्षा मिलती है उसके बाद किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है? देखिए, दीक्षा तो बात की बात रही जी, सबसे पहले ग्रस्त धर्म होता है, जी वहीं से अनुव्रत प्रारंभ हो जाता है। जी 5 महाव्रत जो होते हैं ना, जी सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, जानता हो, जी उनको ही छोटे रूप में पालन करना, जी। ठीक है। मतलब एक गृहस्थी भी पालन, वो उसको अनुव्रत कह सकते हैं। हाँ, जी जी हमारे यहाँ एक ग्रस्त भी अनुव्रत का पालन करते हैं, जिसे कहते हैं पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा, ऐसे क्रम से जी घर में रहकर पालन होता है। जी और जैसे ये एक सामान्य रूप से, मुंह से झूठ नहीं बोलना। किस लिए झूठ नहीं बोलना? जैसे हमने गलती की, मुझे मार देगा, जी सरकार में सजा दे देगी, चोरी तो की है, सब ने चोरी नहीं की, ऐसा नहीं, हाँ की साहब, की तो की है, क्यों की? मेरे साथ, मैं बच्चे भूखे मरे, इसमें चोरी कर ली, मैं कोई सहारा नहीं था, मजबूरी थी, इसमें चोरी की। अगर आप सत्य बोलोगे तो एक बार जो सरकार भी आपको माफ कर सकती। और छिपाओगे तो कब तक छिपाते रहोगे? इसी का भय, भय से, आशा से, लोभ से, मोह से, राग से। तुम्हारे बच्चे ने गलती की, तुमको कोई कह रहा था, तुम बच्चे को तो कुछ नहीं कहते हो, तुम दूसरों को डांटते रहते हो, तुम बच्चों को शाबाश देते हो, तो तुम बच्चे के प्रति मोह है ना। बच्चा गलती कर रहा था, मालूम है, तुम बच्चों को कुछ बोल ही नहीं रहे हो, उल्टा तुम दूसरों को डांट रहे हो। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे के सामने तुम उन सबको बोल रहे हो, तुम बच्चे को बढ़ावा दे रहे हो, सब अपेक्षा कर। इसलिए भय से, आशा से, लोभ से झूठ नहीं बोलना। सरकार दंड देगी, क्या फर्क पड़ता है? यूं। तो इस प्रकार से एक एक अनुव्रत का पालन होता है एक समय में, तो उसका नाम है। जैसे कि अब जैसे कि हम पूर्ण परिग्रह के त्यागी हो गए मान लो, लेकिन सावक पूर्ण परिग्रह त्यागी नहीं हो सकते। तो उसके मकान भी पालना है, घर खाना भी है, पीना भी है, बीवी बच्चे सब है। तो उसके नियम इतना हो सकता है कि मैं इतना मकान रखूंगा, इतनी जमीन रखूंगा, इतने खेत रखूंगा, इतना सोना रखूंगा, इतना चांदी रखूंगा, वो परिग्रह बांध ले। जैसे कि आप, मैं इतने ड्रेस रखूंगा, मैं साल भर में इतने ड्रेस पहनूंगा, दिन भर इतने ड्रेस पहनूंगा, ऐसे ही है बस। उस आगे तो तुम्हारे परिग्रह की सीमा हो गई ना, वो तुम्हारा अनुव्रत हो गया। और महाव्रत, महाव्रत संपूर्ण परिग्रह त्याग हो जाएगा, महाव्रत बन जाएगा। उसकी क्या क्या संकेत होती हैं, क्या चीजें होनी चाहिए महाव्रत के लिए? देखो, वास्तव में देखा जाए, महाव्रत के पास तो पिच्ची, कमंड और जीनवाने का तीसरा कोई उपाय नहीं होना चाहिए। जी, ये तो पिच्छी, ये पिच्ची हो गई जी। एक कमंडल जो जल जी अभी यहाँ कहीं रखा सामने, जल शुद्धि करने के जल, और माँ जीनवानी का स्वाध्याय करने के लिए। और इसके साथ कुछ उपकरण, जैसे कि देश काल भाव देखते हुए, जैसे कि अभी वर्तमान को साधु चटाई का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले के साधु के सहनन था, उत्तम सहनन, आसनन नहीं है, तो नहीं हो पाता है। कब आचार्य उसके लिए ढील दे दी, कहो तुम इतनी पालना कर रहे हो, लेकिन मूल है पिच्ची, कमंडल और शास्त्र। ये 3 चीज का चौथी चीज नहीं होनी चाहिए।
और आज भी ऐसे साधु हैं वर्तमान में, एक पिच्ची कमंड शास्त्र चौथी वस्तु कमंड कुछ भी नहीं है। अच्छा आज भी ऐसे एक साधु है, पूरे भारत में एक ही साधु है, जी ओनली वन, जिसके पास न तेल मिलेगा, न इत्र मिलेगा, न टॉर्च मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा आज भी वर्तमान वो साधु मौजूद है भारत के। जी अच्छा ऐसा उनको कोई नहीं, गाड़ी वाड़ी कोई संग साधु वाधु नहीं, एक अकेले रहते हैं, मस्त पिच्ची करने मस्त अपनी साधना करते हैं, कोई लेना देना नहीं। ये है इस परिक्र ऐसे प्रकार महाभारत का पुनः से पालन किया जाता है। आजकल युवा बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से, हालांकि चीज़ें बहुत ऐसी बाहरी दुनिया में ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो युवा लोग डिप्रेशन में जाते हैं उसके लिए इच्छा शक्ति को कम करना चाहिए। जितनी जितनी तुम्हें इच्छा बढ़ती जाएंगी, इच्छा पूर्ति नहीं होती, तुम्हें डिप्रेशन में जाओ। इच्छा अनंत होती है, जी एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी इच्छा, ठीक है। अब जैसे कि एक बच्चा सोचता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, और कलेक्टर डिप्रेशन में आ जाता है, तो क्षमता धारण करो, कब आते जो होगा अच्छा ही होगा। हमारे गुरु जी 3 वाक्य बोले थे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए, जो भविष्य होगा अच्छा होगा, जो हुआ है अच्छा होगा, जो हो रहा है वर्तमान में वो अच्छे के लिए हो रहा है। इन 3 बात को जानकर वो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। इन 3 बात का नियम अगर कोई गहन उतार चिंतन करे तो वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। नकारात्मक शक्तियाँ क्या होती है जैन धर्म में? क्या आप मानते हैं नकारात्मक शक्तियाँ होती है? नकारात्मक का मतलब कि जो तुम्हारी फिजूल की चीज, कोई मतलब लेना देना नहीं है। जैसे कि किसी ने आपको, लोग अपन काम करते हैं, अपने बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, कोई गलती भी हो सकती है, अपन को डांट देते हैं, उसी को लेकर 24 घंटा वही तुम दूसरे कुछ सोच ही नहीं रहो। अरे डांट दे क्या फर्क पड़ता है, उसके लेकर क्यों टोकते हो? ये है नेगेटिव विचार। आप ऐसे सोचो, मेरे अच्छे लिए हटा, अगर आप डांटते नहीं मेरी और गलती बढ़ जाती, आप ऐसे सोचो ना भाई। आप पॉजिटिव, आज सामने मुझे अच्छा क्या, मैंने डांट दिया, मैंने गलती स्वीकार करता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उनकी गलती स्वीकार, आपने डांट स्वीकार कर ली तो आगे जाकर आप महान बन जाओगे। शीशी के ऊपर डांट नहीं लगेगा, शीशी लुढ़क जाएगी। तो ये जो नेगेटिव विचार, अरे आपने सानू जी को डांटा, अरे कहीं नहीं, तुमने गलती की होगी ना, आपको गलती अपन को नजर नहीं आती, स्वयं की गलती स्वयं को नजर में नहीं आती है। और किसी ने कह दिया है आपके इतना मन में, जैसे छोटे बच्चे हैं, भाई साहब आपकी एक कमी है, आपको गुस्सा है, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मुझे इतना कह दिया, तो आपको उसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको चिंतन करना चाहिए, बैठने का कहा मैं गलती में हूं कि नहीं, फिर चिंतन करना चाहिए। और जो गलती है उसको उठाओ। अगर तुम बच्चे ने सब क्यों कहा, बच्चे से क्यों, तुम्हें नेगेटिव विचार उठाना है, पॉजिटिव सोचो। जो बच्चे का अच्छा ही कहा है, मेरे लिए सजग कर दिया उसने, ये पॉजिटिव विचार। जो बेकार के फिजूल विचार, जो हमारे अंदर विकल्प डालने वाली बात है, जो हमारे आर ध्यान पैदा करने, टेंशन पैदा करने वाली चीजें, उसका नेगेटिव विचार, उससे दूर रहे। जैसे कि एक लड़की थी, वो किसी पंडित के पास गई, उसके घर में पंडित आया, माँ बेटा कुछ दे दो, उसने दे दिया। तो पंडित जी एक काम करिए, क्या कि मेरे अंदर नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, वही विचार ले लेकर तुम, मुझे कुछ सोचता ही नहीं है, मेरे दिमाग काम नहीं करता, मेरा मन काम, मैं डिप्रेशन में जाते फलाना है। अच्छा ठीक हो ना? हाँ ठीक है ना। उनका मेरे साथ आना पड़ेगा। कहाँ? आश्रम में। अच्छा भैया स्कूटी नहीं, स्कूटी ना पैदल चलो।
पैदल चलो। चले थे, रास्ते एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठा ले, उठा, क्या करूं, चल ले करके। तो चले चले चली, हाथ थक जाए, पत्थर भारी है, उससे क्या उठेगा, ऐसे नहीं। अब क्या हुआ, वो लेकर गई, वो थक कर बैठ गई, मैं वहीं पत्थर के बैठ गई। पंडित जी मुड़ कर, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आपको? पंडित जी मैं थक गई हूँ। क्यों थक गई? मुझे पत्थर बहुत भारी है, मुझे थक कर चलते बनता नहीं है। तो पंडित जी ने क्या बोला, तो कहीं भी रख देती एक से। तुम किसने कहा था? आप ने कहा था पत्थर ले आओ। मैंने कब कहा? तो जान में है कि नहीं? पंडित जी छूट पड़े, मैंने कहा ही नहीं है। नहीं आपने कहा था, बस सोच लो। अभी कहा तुम्हें लेकर उठा एक साइड रख दे दी, आने दे चने। तो ये पत्थर तुम उठा कर रख देती, उसको लेकर नहीं चलती, तो तेरे अंदर विचार बहुत गड़बड़ नहीं होते। इसे तेरे जो नेगेटिव जो पत्थर है उसको लेकर मत चलो, उसको उठाकर फेंक दो एक साइड, तो रास्ता साफ हो जाएगा, तो पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। ऐसे इसलिए नेगेटिव विचार जो हमारे फिजूल के विचार है, जो हमारे को लेन देन नहीं है, ऐसे नेगेटिव विचार से रहित होना, उसका नाम नेगेटिव है। जो हमारे लिए आत्म कल्याण के, हमारे सन्मार्ग दिखाने वाले जो वचन होते हैं, जो विचार होते हैं, उसका नाम पॉजिटिव है। महाराज श्री तीर्थंकरों के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थी, और उनके बाद क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा था कि जैसे सनातन धर्म में त्रेता युग, धर्म युग भी जो होते हैं, सतयुग और कलयुग जो भी, तो ये तीर्थंकर की क्या अवधि रहती है, कितने साल तक ये चलता है, कितने सालों बाद नए तीर्थंकर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तीर्थंकर के बारे में? देखो, तीर्थंकर जैसे ऋषभनाथ हुए जी, तो ऋषभनाथ हो गए जी, तो ऋषभनाथ के बाद कुछ समय बीतता है, दूसरे तीर्थंकर आते हैं। जी, जैसे इतने सागर वर्ष बाद, इतने लाख वर्ष बाद वो दूरी हो जाती है, जी, और भगवान शांतिनाथ के बाद उनकी दूरी कम हो गई, अच्छा, लगातार बढ़ते रहे। अब पहले उसमें डिफरेंस होता है, तो वो जो काल रहता है वो आदिनाथ का काल रहेगा, जी, जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं पैदा नहीं होंगे। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी, जी, प्रधानमंत्री सीट खाली हो गई, जी, मोदी सीट का अभी दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बने, जब तक सीट किसकी कहलाएगी? मोदी जी, मोदी जी सीट कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? मोदी जी कहलाएगी। इसे दूसरे तीर्थंकर जब तक उत्पन्न नहीं होता, उसके बीच का जो काल होता है वो उनका कहलाता है। जी, अच्छा, अभी जैसे कि भगवान महावीर स्वामी, जी, भगवान से अंतिम तीर्थंकर हुए, अब आगे अब कोई तीर्थंकर उत्पन्न हुआ नहीं है। जी, जब तक भगवान महावीर के बाद उनके आगे बैठने वाला तीर्थंकर नहीं होगा, तब तक भगवान महावीर का शासन चलेगा। अच्छा, इसकी कोई अवधि होती है, इतने सालों के बाद तीर्थंकर आते हैं, ऐसा कुछ? लेकिन भगवान महावीर के, हाँ होती थे, जी, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के बाद जी, 84,000 वर्ष बीतने के बाद जी, दूसरे तीर्थंकर आएंगे। तो भगवान महावीर के निर्माण के बाद जो 84,000 वर्ष बीत जाएंगे पूर्ण रूप से, अच्छा, उसके बाद दूसरे तीर्थंकर पैदा होंगे, जी, क्योंकि पंचम काल 21,000 वर्ष तक होता है। जी, ये अभी वर्तमान चल रहा है। जी, इसके बाद आएगा छठा काल, जी, वो आएगा 21,000 वर्ष का। अच्छा, कितना हो गए? 42। फोटो, ठीक है। उसके बाद वापिस पंचम, फिर छठा काल आएगा, जी, उसके बाद पुनः छठा काल आएगा, जी, उसका होगा 21,000 वर्ष। कितना हो गए? 63, उसका पुनः पंचम काल आएगा। अच्छा, ये काल चलते हैं सुकमा 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 दुकमा दुकमा सुकमा, ऐसे काल चलते हैं। फिर ये काल वापस उल्टे चलते हैं। जी, ठीक है ना। जब तो वो काल नहीं आवे, जी, वो तीर्थंकर पैदा नहीं होंगे, जब तो भगवान महावीर का शासन रहेगा। अच्छा, थोड़ा आपके बारे में, मतलब आपका इस मार्ग में कैसे जुड़े आप? बचपन में कभी ऐसी कोई घटना घटी, या
कभी आपको लगा कि दुनिया में कुछ नहीं है? किस तरह से जुड़े आप? देखो ऐसा है, जी मैं जब बचपन में, जी हमारा मकान मेन रोड पर ही था, जी। आज ही मेन रोड पर ही है। मूल आप मध्य प्रदेश से? राजस्थान, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा बाँ अच्छा जी। बागीदोरा बागीदोरा, हाँ, जरूर जरूर जी जी उससे मूल जो जैन मंदिर का रास्ता है, मूल मेन रोड पर ही है, जी जी वहीं पर ही जी हमारा निवास स्थान था। जी तो हमारे फादर जो थे वो दुकान करते थे किराना अनाज के। जी तो मैं, हमारे जो मुर्दा निकलता था जी। वहीं से निकलते थे। हाँ तो मैं सोचता यार, रोज मुर्दे निकलता, आज ये मर गया, फलाना मर गया, सब मरते ही जैसे जिंदा कौन रहेगा? तो मुझे भी तो मरना है। जी मेरा कई बार ऐसा विचार आया, जी मेरे को आधी रात को मर गया, कभी जल्दी ले जा रहा है, कभी जिस समाज है भाई, जी कोई अज्जैन मर गया, कोई अज्जैन मर गया, कोई मर गया, समाज तो बहुत सारी है, जनता बहुत सारी है, जी मरते रहते। तो मैंने चिंतन किया, क्या तू नहीं मरेगा? तो मरूंगा, ये भी जाए तो मुझे भी जाना पड़ेगा, जी कोई रहने वाला तो है नहीं। जी फिर तू क्यों एक कचरा पड़ा है, तू निकल। और निकल बात हो गई, लेकिन एक निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के कार्य सिद्धि नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, क्योंकि कारण और कार्य, जी साध्य और साधन, साधन के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती, कारण के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। जी तो हमारे माता पिता आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम भक्त थे, परम भक्त, जी तो उनकी तस्वीर थी, मैंने उनको गुरु बनाया, जी विद्यासागर विद्यासागर। और जब मैं आज भी विद्यासागर नाम दिल से ही रहता हूँ, जी मैं डॉपसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा अंतरंग से स्मरण करता हूँ। जी और गुरु महाराज की असीम कृपा भी अपने पर है, आचार्य जी की। जी तो लेकिन मैं दीक्षा दूसरा से ली, जी वो बात अलग है, जी लेकिन मेरे ब्रह्मचर्य की मूल नींव जो पूरी, वो आचार्य श्री विद्यासागर जी। तो वहाँ पर क्या है कि उनकी संघ की ब्रह्मचारिणी आई थी जी सागर से, जी 32 ब्रह्मचारिणी थी, वो चढ़ार प्रवचन कर रहे थे, जी मैं सुनता था जी। और मेरा वैराग्य जड़ता, और आगे फिर ये मार्ग अपना लिया, अच्छा फिर मुझे अब नहीं रहनी। जी। ये किस उम्र की बात है आपके लगभग? लगभग ये 15 के बाद की बात है। अच्छा, उस टाइम स्कूलिंग कर रहे होंगे आप? पढ़ रहे स्कूलिंग। होंगे, स्कूलिंग कर और दरअसल ये है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं शायद 9th में होऊंगा, जब ये मुझे मालूम नहीं, तो मैं अध्ययन नहीं करता था, मैं आपके लिए बताता हूँ। जी। मुझे इंग्लिश से तो रुचि थी नहीं, अच्छा और वे टेबल पे टीचर नहीं आते, जी तो क्या करता मैं टेबल पे ऐसे सी रख देता, अच्छा और मेरी उंगली चलती थी, जी। मैं नमो का मंत्र का धुन चलती थी मेरी, अच्छा या तुमसे लागे था, तो ये चीज जानता है, तीसरी जानता नहीं था। जी तुमसे लागे लगन जी आज ही मेरी इष्ट है, जी। और नमो का मंत्र, होगा। ये दोनों है। बचपन से ही नमो का मंत्र, तो एक टीचर आ गए, जी इंग्लिश टीचर थे, जी शायद अभी है या नहीं है पता नहीं, जी तो मुझे तो मालूम नहीं, वो टीचर आ गए, जी। मैं अपनी धुन बज रही है, वो टेबल बज रही है, अच्छा सब बच्चे खड़े हो गए, टीचर आते ही जी शांत हो गए, मैं अपनी धुन चल रही है, जी। और गुरु जी ने सुन लिया। अच्छा वो भी थोड़े ब्राह्मण थे, जानते थे जैन तरह, पास ही है उनके मंदिर, जी और पढ़े लिखे टीचर नहीं, उन्हें मन में विचार किया, सबके सामने पूछा, जी क्या दीक्षा लेनी है, साधु बनना है? जी। अच्छा मैंने कोई जवाब नहीं नहीं दिया। अब मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं आप क्या करें बेटे, जब फालतू बात करोगे जी तो विकल्प होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़ा पे लेन देन नहीं, अपने भगवान भक्ति करो, जी मस्त रहो। जी मैं आज ही मेरी आदत है, लेटा हूँ, लोग को लेन देन नहीं, मैं अपनी धुन चलती है, ये पाटे बजेंगे, आज भी चलती है। अच्छा और क्या मालूम क्या है, मैं नहीं जानता, जी बचपन से ऐसी चलती। जी फिर मैं उनके ट्यूशन गया, जी उनके इंग्लिश वगैरह पढ़ने के लिए गया, रुचि थी नहीं है, लेकिन माँ बाप कह रहे वाह चलो ट्यूशन, तो गए। तो उनके एक मामा जी करके थे, वो ज्योतिष के जानकार थे, जी
उन्होंने कहा मामा जी ये बेटा साधु बनेगा, क्या करेगा ये जीवन में। जी देखिए उनकी विचार, वो भी थोड़े जानकार होंगे। जी तो उन्होंने कहा बेटा तुझे कौन सा फूल पसंद है। जी मैंने कहा गुलाब। हम्म, उन्होंने कहा फटाक से कह दिए सर देख करके ये साधु बनेगा। अच्छा बाहर से आए तो जी मामा जी उनके रिश्तेदार थे। तब से लेकिन मैं जब से भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सत्य भाव में मुझे चुलक नहीं बनना है, जी मुझे सीधा बनना नहीं लग। ना साधु बन मुनि बनूंगा, पहले अलग बनूंगा, अनुव्रत माता है। जी जी और उसके बाद मैं 1 साल बाद साधु बना। जी उसके एक साल के बाद उपाध्याय पद पाया। जी उसके बाद कुछ समय बाद आचार्य पद पाया। लेकिन अपने आत्म कल्याण के साधु बनो, ना आचार्य के लिए न उपाध्याय के लिए कुछ नहीं। अपना जितना बनता मैं आज भी अच्छी भावना भाता हूँ, भगवान सब कल्याण सब सुखी रहे। और मैं जब जल्दी शुद्धता में प्राप्ति करूँ, मेरी ये भावना है। और मैं तो कहता हूँ सभी जी अगर समता में रहें, मेरे कुछ भी करें, जितनी समता रखेंगे वो जल्दी से जल्दी संसार से सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे, समृद्ध रहेंगे, आगे भी सर्व सुख प्राप्त करेंगे और भगवान बनेंगे। समता के बिना सब अधूरा है। जी इसलिए कहा है ममता तजो समता बजो। सुंदर। अंत में सभी वर्गों के लिए सभी क्या कुछ संदेश देना चाहिए, ये जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियों को देखते हुए? मैं तो सभी वर्गों के कहता हूँ, चाहे मुसलमान हो, मेरे पास मुसलमान भी आते हैं, जी राजपूत भी आते हैं, जी गायरी रेबारी सब सब आते हैं मेरे पास, बाहर जात आती है। जी और मैं किसी व्यक्ति को बुलाता भी नहीं हूँ, सब आते हैं। मैं तो एक ही संदेश देता हूँ, संयम समता को धारण करो, करुणा का पालन करो, दया धर्म का पालन करो, सुखी रहो। चाहे तुम्हारे देवता का राम कमाना हो तो मेरे क्या तकलीफ है, मैं हनुमान कमाना दे। अभी हम हनुमान के प्रतिष्ठा में गए, कृष्ण जी प्रतिष्ठा में गए, महादेव हमें क्या लेने देनी। अरे कृष्ण जी हैं तो मैं तो कहता तुम कृष्ण को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कृष्ण जी। तुम हनुमान को नहीं, मैं हनुमान को मानता हूँ। तुम महादेव को नहीं मानते, महादेव को भी मानता हूँ। मैं उनको स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि हनुमान ने ये नहीं कहा कि तुम, कि कृष्ण ने ये नहीं कहा, राम ने नहीं कहा, कि किसी देवता ने नहीं कहा कि तुम गाय भैंसों को पालो और दूध दे तब तक रखो, उनका आवारा छोड़ दो। मैं आज भी कहता हूँ सबसे बड़ा पापी हित हिंदू है। मैं अपने भाई की बात करूंगा, की बात नहीं करूंगा, इससे क्या लेने देनी। लेकिन अपना घर जो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, तो कृष्ण जी कब कहा कि तुम। आज अंडा कौन खा रहा है? हिंदू नहीं खा रहा है क्या? हिंदू की मांस की दुकान नहीं है क्या? अंडा कौन बेच रहा है? हिंदू बेच नहीं रहे। ये जितनी गाय भैंस किसकी है? हिंदू की। ये गाय भैंस के जो पाड़ा वगैरह आता है, जो जानवर पाड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, जिसको भैंसा बोलते हैं या बकरा बोलते हैं, उनको कौन देता है? कतला खाना कौन देता है? हम लोग हिंदू लोग। अगर कत्ल खाने बंद करने हो तो ये सब बंद कर दे, कत्ल खाने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे भाई साहब। तो मैं तो मेरे मन में हिंदू के प्रति कोई राग देश नहीं, कि मुसलमान प्रति राग नहीं है। जो पालो अपने धर्म में सीमित रहो, किसी को उत्पात मत चाहो, आप अपने धर्म की पालना करो, मस्त सुखी रहो। मैं तो यही संदेश देना। तुम हिंदू मुस्लिम क्यों झगड़ते हो? तुम एक बहन बेटे क्यों दूसरी नजर आते हो? तो अपनी बहन बेटी रक्षा करो, अपनी बहन बेटी रक्षा करें, अपना अपना करियर सुखी रहो, तो घर में लड़ाई होगी नहीं। तुम तुम्हारा काम करो, वो उसका काम करे, झगड़ने बात ही कहाँ आ रही है। लेकिन क्या है, बस मेरी चले वो अहंकार टकरा था ना, अहंकार, ये अहंकार की लड़ाई है, तो कुछ नहीं। खुशी, हैप्पीनेस क्या है? आप खुश हैं? मैं तो खुश हूँ जी। खुशी के आपके अनुभवों से खुशी क्या है? खुशी का मतलब है प्रसन्नता। प्रसन्नता, जी हाँ। आपके अंदर प्रसन्नता है, वो खुशी है। जी। अब प्रसन्नता नहीं है, जी जैसे मैंने दीक्षा लिया, जी अरे यार कहाँ दीक्षा ली, कहाँ फंस गया है, तो अप्रसन्न हुई। जी जी जैसे भी आप मेरे पास आए, जी आपको खुशी का खुश हुई, जी बोली आपको। अभी एक बार बता, आप
क्योंकि कहते हैं कि जब आंख के अंदर प्रसन्नता होगी तो हमारे अंदर प्रसन्नता होगी। जब प्रसन्नता का नाम ही खुशी है। जी जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मीडिया में काफ़ी काम किया, लेकिन आज आपके साथ जो साक्षात्कार करने का मौका मिला, शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा खुशी का पल मैं कह सकता हूँ। जी मुझसे बड़े बड़े विद्वान साधु भी हैं। जी जी जय पुलक सागर, हमारे तरुण सागर जी थे, जी प्रमाण सागर जी भी अभी। मैं तो छोटा सा साधु हूँ, मुझे कोई लेन देन नहीं, जितना मैं सुनकर दे दिया। जी गो त्रुटि तो उत्तम क्षमा। ये प्रसन्नता, इससे अपने हमेशा प्रसन्नता, हर मुस्कान, खुश खाओ तब प्रसन्नता से खाओ। हमारे गुरु जी कहते थे जब भी भोजन करोगे, मतलब हमारे आहार चर्या कहते हैं, जब भी भोजन करोगे तो प्रसन्न दृष्टि करो, दिन प्रसन्न जाएगा। और तुमने भोजन अच्छे से नहीं किया तो दिन प्रसन्न नहीं जाएगा। प्रसन्न मतलब खुश, मुस्कुराहट, मन मुस्कुरा, नमस्कार दिया ला वही कहो ना। जैन धर्म के बारे में बाकी चीज़ें आपको बताई, और बहुत बहुत एक बार फिर पुनः आपको बहुत, हमारी एफएम पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत पुनः देता। आप सबका जीवन मंगल हो, फले फूले और आगे विकास करते रहें, और बन सके तो जी दया का पालन करें, और प्रयास किया जाए कि अपन सब मिल करके। मेरे तो अभी भी हमारी चर्चा होती है एक राजपूत भाई से कि गौशाला खुल जाए, और ऐसी गौशाला करे जिनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद हो। और ऐसा नहीं कि दूधधारी गाय रखे, जिन दुखी सबकी पालना है। मतलब कई भावनाएं हैं। आज ऐसे से ट्रीटमेंट हुआ है कि आयुर्वेद में तुरंत अनुमान, जैसे कि किसी को यहाँ दर्द हुआ, एक टेबलेट का तुरंत आराम होना चाहिए। मेरी ऐसी भावना है, और मैं लोगों से चर्चा भी करता हूँ अंडरग्राउंड में। ओपन नहीं होना चाहता वो कि अपन ना बाबा बनना है ना फूक बनना है। अपन मस्त रहना चाहते हैं, मस्त रहने से फायदा है। बाहर आए तो टेंशन, हेडेक होती है। हेडेक, टेंशन नहीं पालना, जो भी टेंशन दुख का कारण, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब तुम्हें टेंशन है ही नहीं तो प्रसन्नता रहेगी। प्रसन्न चीज क्या है? कोई विकल्प नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर विकल्प रहेंगे तो प्रसन्नता नहीं आएगी, और जब तक तुम्हारा विकल्प खत्म हो जाए तो प्रसन्नता आ जाएगी। उसके नाम खुशी। इसलिए सबसे प्रसन्न तो मैं तो मानता हूँ केवली भगवान, अरहंत और सिद्ध भगवान प्रसन्न है। इस दुनिया में सबसे कोई खुश है अरिहंत और सिद्ध। जी, बाकी सबको तो कोई खुश ही नहीं है। मैं भी आद्यास में कोई खुश नहीं। क्यों? अपने इतना विकल्प आ गया, वो दुख का कारण बन गया। तो जितनी देर विकल्प और दुख हुआ ना, तो कहाँ प्रसन्न रहे तुम? विकल्प बिल्कुल नहीं रहना, विकल्प नहीं आना चाहिए। तुम्हें प्रसन्न करने के निर्विकल्प आना चाहिए। तुम्हें खुश होकर निर्विकल्प आना चाहिए। आपके अंदर निर्विकल्पता हो, जैसे भी आप बैठे, अपन सब बैठे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं बाहर जाने का, ये आपके अंदर निर्विकल्पता है, तो आपके प्रसन्नता का कारण है, ये सुख का कारण। अगर तुम्हें विकल्प आएगा जब वहां जाना पड़ा, ये तो मन दुख का कारण बन गया। अभी मैं एक मन की बात आपको बताऊंगा। जब भी हम बाहर होते हैं तो कुछ ना कुछ विचार आते हैं, लेकिन जब से आपके पास बैठा हूँ, कुछ भी दूसरी चीज़ें मेरे, बाकी हम लोग मीडिया के तो कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, लेकिन जब से आपके पास बैठा हूँ, कुछ भी ऐसी बाहर की बात या मेरे मन को विचलित करने वाले कि वहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, ऐसी कुछ भी बात होती है, ये कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करती है कि आप जैसे महान पुरुष के साथ बैठने से आत्मा को कितनी शांति मिलती है। और जो खुशी जो आज मुझे मिली, आपका एक बार फिर से आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, सब कल्याण, खुश।